आगरा के पौष कर्मयोगी रोड पर सड़क धंसने से हड़कंप मच गया। सड़क के बीच करीब 5 फुट चौड़ा और 10 फुट गहरा गड्ढा बना है। गहरे गड्ढे से राहगीरों और वाहन चालकों को हादसे का खतरा बना है। सुबह करीब 6 बजे सड़क धंसने की घटना सामने आई। करोड़ों की लागत से बनी सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए। 4 महीने पहले बनी सड़क पर 1 महीने में अब दूसरा गड्ढा है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में भारी लापरवाही का आरोप लगाया। सपा प्रदेश महासचिव नितिन कोहली सीढ़ी लगाकर गड्ढे में उतर गए। सांकेतिक विरोध कर जिम्मेदार विभागों को घेरा गया। नगर निगम, जलकल विभाग और निजी कंपनियों पर लापरवाही के आरोप लगाए गए। नितिन जी, लगातार अगर आपके क्षेत्र में कहा जाए तो गृह क्षेत्र कहलाता है कमल नगर, वहीं पे लगातार 1 महीने के अंदर 3 जगह गड्ढे, पहले पीछे हुआ था, फिर अब ये और एक बार पहले कमल नगर में। क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें में हम ये आपको बताएंगे कि लगातार हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं और जिस तरीके से आगरा को स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया, उसको हम गड्ढा नगरी के नाम पे अब प्रसिद्ध आ रहा है। और जिस तरीके से चाहे आप क्षेत्रीय पार्षद हों, चाहे क्षेत्रीय विधायक हों या सांसद हों, और मैं कहूँगा इनकी लिफ्ट पूरी फोकस बन चुका है, जिसे आप सिंडिकेट भी कह सकते हैं, माफिया गिरोह कह सकते हैं, जो कि पूरा भ्रष्टाचार मिलकर कर रहे हैं। चाहे अधिकारी हो, सभी लोग इसमें लिप्त हैं। जिस तरीके से लगातार चंद मिनटों की बारिश में गड्ढे होते जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है कि आपको स्मार्ट सिटी में आप गए थे जी? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आगरा की स्मार्ट सिटी पाताल लोक से रास्ता जाता है इसका, क्योंकि जिस तरीके से गहरे गहरे गड्ढे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर ही कहीं एक आगरा स्मार्ट सिटी बना हुआ है। आप खजाना ढूंढने की बात करते, कौन सा खजाना छुपा हुआ है? मुझे लगा कि विकास जो कहते हैं कि विकास, सबका साथ सबका विकास, तो विकास शायद नीचे मिल रहा है, ऊपर तो कहीं मिल नहीं पा रहा है, तो शायद पाताल लोक में मिल जाए। तो कई गड्ढों में हमें जा जाके देख रहे हैं कि विकास पर विकास मिल नहीं पा रहा। बड़ा सवाल है कि सड़क पर चलना सुरक्षित नहीं है, कि कब सुरक्षित चलने की बजाय पाताल लोक के दर्शन हो। बिल्कुल, ये मैं आपको पहले भी आपके माध्यम से कहा था कि अब आदमी सड़क पे चलने के लिए भी सुरक्षित नहीं है। वो डर रहा है कि मैं स्कूटर लेके जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि अस्पताल लोग में चले जाऊं। इस बीच आपके घर के सामने जो गड्ढा हुआ, तो उसके बाद अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं, ढाक के 3 पात उसमें जो जब पहले भी आते तो तुरंत ये लोग बैरियर लेके आते हैं और मिट्टी लेके आते हैं, जो मिट्टी को डालकर गड्ढे को बंद करने का काम करते हैं। पर वो मिट्टी चंद मिनटों की बारिश में भी घुल जाती है और फिर वो गहरा गड्ढा और हो जाता है। सबक नहीं लिया जा रहा, बार बार होती है। बिल्कुल लापरवाही है। यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद कह लें, चाहे विधायक कह लें, कोई संज्ञान नहीं ले रहे। उन लोगों को एसी में बैठने का शौक लग चुका है। जनता से उन्होंने वोट लिया, पर वो जनता के दुख में, जनता के सुख में कहीं साथ में नहीं। सीवर लाइन डाली गई आगरा की सड़कों के नीचे, क्या लगता है कि पूरी तरह से लापरवाही बरती गई, किसी ने चेक नहीं किया? मैं आपको जा रही है। ये साफ दिखता है कि जिस तरीके से कंपनीज में काम किया, उसमें सही कमीशन का हिस्से बांट हुआ है। अब उसकी लड़ाई आपस में ये लोग लड़ रहे हैं। आवास विकास में खुलासा हुआ है कि जो सड़क धंसी थी, उसके नीचे लीकेज को बिना बंद किए वो मिट्टी से ढक दिया। ऐसी लापरवाही हो ही क्यों रही है? इतनी ज्यादा लापरवाही क्यों हो रही है? क्यों नहीं कंपनी देख रही? क्यों नहीं अधिकारी देख रहे हैं? और यहाँ के विधायक कर क्या रहे हैं? संज्ञान ले, नोटिस दे, सीधे सीधे मिले, नगर आयुक्त से मिले कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आपस में कंपनी श्रेय लेते कि भाई ये हमारा काम नहीं है, ये उनका काम है। उनका काम तो सरकार द्वारा हो रहा है ना, चाहे किसी का भी हो रहा हो। तो सीधे सीधे कमीशन का बंदर बाट है, जिससे जनता परेशान है। जाएंगे विभागों में, आप जाएंगे? बिल्कुल, हम लोग जाएंगे। और नगर आयुक्त के अगर चंद दिनों में इन्होंने अगर कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि ये सिर्फ जांच का विषय नहीं है। नगर आयुक्त क्या करते हैं, जांच का बैठा देते, जांच बैठाएंगे, पर उस पर क्या कार्रवाई हुई? FIR क्यों नहीं हुई? मान लो कोई यहाँ अनहोनी हो जाती, तो उसके बाद क्या FIR होगी क्या? ये सर कर्मयोगी में एक बड़ा गड्ढा हुआ है जी। आरोप लग रहे हैं बवा कंपनी पर, क्या है पूरा मामला? अभी बैरिकेडिंग करा दी गई है और बवा की टीम भी आ गई है, जलकल की टीम भी है, सारे लोग हैं। तो अभी एक बार इसको चेक करवा करके तो फिर फाइनल स्थिति पता चलेगी, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे जो धंसी थी तो वहाँ सीवर डैमेज हुआ था, तो उसका काम तो करा दिया था इन्होंने, सारी लाइनों की सफाई भी करा दी थी, एक बार चेक भी करा दिया था। तो अब यहाँ पे क्या इशू है, एक बार चेक करवाने के बाद फिर आपको। शहर के अन्य जगहों पर इस तरीके के गड्ढे ना हो, इस तरीके की चीजें ना आए सामने, इसको लेके कंपनी किस तरीके की? हाँ, इसको लेके कंपनी के प्रतिनिधि भीम है यहाँ पे, डिटेल बता देंगे। इसके संबंध में भी हम लोगों ने इनके साथ मीटिंग करी थी कि जितने भी चैम्बर्स हैं एक बार सबको खुलवा के चेक करा लीजिए, और साथ में लाइनों की डिसिल्टिंग प्रॉपर करवा लीजिए, और जो भी दिक्कतें हैं उसको समय से दूर कर लीजिए। अब चूंकि ज़मीन के नीचे की लाइनें हैं, पुरानी लाइनें हैं, अगर कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति आई है तो वो जब उस पर काम लगेगा तभी वहाँ के बारे में पता चल पाएगा।